एक बहुत कॉमन इशू आ रहा है कि कई बार हम लोग जो है जल्दबाजी में रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट्स हम जो है जो भी पुलिस वाला आया है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, बट रिपोर्ट को फ्रीज करना भूल जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इसे कैसे करना है, ये गलती होती कहाँ पे और इसे रेक्टिफाई कैसे करना है। जैसे ही हम मेडिको लीगल फिनिश करते हैं, यहाँ पे एक प्रीव्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। हम इस प्रीव्यू रिपोर्ट में जाते हैं, इस रिपोर्ट को हम देखते हैं। ऊपर यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, पेंडिंग फ्रीज, ये रिपोर्ट जो है वो लीगली वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि ये आपने इसे फाइनल रिपोर्ट नहीं किया है, ये आपकी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कई कई डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है, कई बार वर्क प्रेशर की ऐसा हो जाता है, तो हम इसको फ्रीज करना भूल जाते हैं और हम यहीं से इसको प्रिंट दे देते हैं। जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहां से हम इसे प्रिंट ऑप्शन करके दे देते हैं। अब जनरली करना क्या होता है कि जब भी हम ये रिपोर्ट खोले, हमने इसको देख लिया, इसको यहां से क्लोज करिए और फिर फ्रीज रिपोर्ट पे क्लिक करके फ्रीज कर दीजिए, और उसके बाद इस रिपोर्ट को, ये ऑटो डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद इसे आप जो है प्रिंट में दीजिए। बट कई बार ये नहीं होता, हम प्रीव्यू रिपोर्ट से ही प्रिंट कर देते हैं इसे जाके, और फिर ये पेंडिंग फ्रीज होके ही चली जाती है रिपोर्ट। अब इनकेस आपने ये कर दिया, रिपोर्ट चली गई, अब वो आपके में यहाँ पे अंडर प्रोसेस केस में पड़ी रह जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अब ऐसी रिपोर्ट को आपको फ्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है? तो इसके लिए सिंपल है, आप अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स ऑप्शन में फ्रीज रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। फ्रीज रिपोर्ट ऑप्शन में जाके या तो आपको अगर ट्रांजैक्शन नंबर याद है तो वो फिल कर दीजिए, या अगर विक्टिम का नेम याद है, किसकी रिपोर्ट फ्रीज करना भूल गए थे, तो वो फिल कर दीजिए। अगर मैनुअल आपको पीएमआर नंबर जो आपने दिया है वो याद है। अगर ऐसा कुछ नहीं याद है तो आप एक डेट का क्राइटेरिया ले लीजिए कि किस डेट में आपने किया था। अगर आपको वो भी नहीं याद है तो आप एक रेंज ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया, मैंने इस केस में ले लिया 1 दिसंबर से 25 दिसंबर में जो भी रिपोर्ट्स मैंने जनरेट करी हैं, जो भी एमएलआर किए हैं, उनको मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एक रिपोर्ट दिख गई, ये रिपोर्ट जो है मैंने फ्रीज नहीं करी थी। अब ये फ्रीज नहीं करी, इस वजह से ये पेंडिंग में यहाँ पे दिखेगी। अगर आपने सारी रिपोर्ट फ्रीज कर रखी तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं तो ऊपर चेक ऑल पे क्लिक कर दीजिए, अगर सिंगल रिपोर्ट है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, चाहे तो ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं, और उसको फिर फ्रीज कर दीजिए। इससे आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, सारे रिपोर्ट्स आपकी फ्रीज हो जाएंगी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर आपका कहीं और ट्रांसफर होता है, मे बी इन अनदर डिस्ट्रिक्ट या अदर सीएससी पे, अदर पीएससी पे, तो वहां पे जब तक आपके डैशबोर्ड पे प्रीवियस पोस्टिंग पे अनफ्रीज रिपोर्ट्स होंगी, अंडर प्रोसेस रिपोर्ट्स होंगी, तब तक मेडले पार पे आपका जो ट्रांसफर होगा, मेडले पार पे जो आपका ट्रांसफर होना है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं डॉक्टर ट्रांसफर, ये डॉक्टर ट्रांसफर जो है आपका, ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। इन केस मान लीजिए कि आप अभी ललितपुर में हैं और आपका ट्रांसफर हो जाता है गोरखपुर, आप गोरखपुर पहुंचेंगे और आप तब तक मेडले पार यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप सारी रिपोर्ट्स को फ्रीज नहीं कर देते हैं, और उसके बाद आप डॉक्टर ट्रांसफर में अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई ये मेरा ऑर्डर कॉपी है, मेरा ट्रांसफर ललितपुर टू गोरखपुर हो गया है, इसको आप अप्रूव कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एक बार चेक कर ले आपके डैशबोर्ड पे, अगर कोई भी अनफ्रीज रिपोर्ट पड़ी हो, अंडर प्रोसेस पड़ी हो, तो उसको इसी प्रोसेस से जाके फ्रीज कर दें। थैंक यू।